हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है गोडाउंस एंड लोकेशंस। तो ये फ्रेंड क्या होता है गोडाउंस, कि आपने देखा होगा कि जब हमारा व्यवसाय काफ़ी बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने व्यवसाय के सामान को रखने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से एक शॉप लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो भी आप सामान को रखने की जगह लेते हो या फिर जहाँ पर आप सामान को रखते हो स्टोर करके। तो गोडाउंस क्या होता है, जैसे जहाँ पर हम अपने सामान को स्टोर करके रखते हैं उसे हम गोडाउन बोलते हैं। आपने देखा होगा जब हमारा व्यवसाय बड़ा हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने सामान को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से कोई शॉप लेते हैं या फिर कोई जगह लेते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने सामान को स्टोर करके रखते हैं। तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं। वो वेयर हाउस हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, रैक हो सकता है। तो ये वो जगह होती है जहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने आइटम्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये कंपनी बना रखी है, आप देख सकते हैं जेके ट्रेडर के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट की हुई है। तो इसमें देखते हैं कि हम गोडाउंस के फंक्शन को किस तरीके से ऑन करते हैं और किस तरीके से इसमें आइटम को परचेस करके रखा जाता है और किस तरीके से आइटम को सोल्ड किया जाता है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला काम है आपका, जब आप कंपनी बना लेते हैं, कंपनी को बनाने के बाद आपका सबसे पहला काम है गोडाउंस एंड लोकेशन फंक्शन को ऑन करना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड बटन से प्रेस करना है आपको F11। तो आप कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे और यहाँ से आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। तो जैसे आप इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फंक्शन है आपका मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस। तो इस फंक्शन को ऑन कर लेना है। तो यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आपके पास यहाँ पर तो गोडाउंस ना होके यहाँ पर आपको लोकेशंस दिखाई देगा। इसको ऑन करने के लिए आपको यस प्रेस करना है, एंटर करके इस फंक्शन को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हमारा गोडाउंस एंड लोकेशन ऑन हो चुका है। बैक आने के लिए एस्केप की का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यदि हमें गोडाउंस बनाने हैं तो गोडाउंस बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अलग से ऑप्शन आ गया हमारा गोडाउंस। तो हमें गोडाउंस को सबसे पहले क्रिएट करना है, क्योंकि जब हम सामान को क्रिएट करेंगे, जब हम सामान को बनाएंगे तो हमसे पूछेगा कि आपको किस गोडाउन के अंदर रखना है। तो हमारे गोडाउन एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो गोडाउंस को बनाने के लिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट डिस्प्ले एंड ऑल्टर, तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप एक साथ बहुत सारे गोडाउंस बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको सिंगल बनाने हैं तो आप सिंगल का यूज़ कर सकते हैं। बनाने के लिए आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। उससे पहले यदि आपको चेक करना है कि आपने कितने बना रखे हैं तो उसके लिए आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डिस्प्ले पे एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक मेन लोकेशंस के नाम से ऑलरेडी बना रहता है। एस्केप की करके बाहर आएंगे और यदि आप मेन लोकेशन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्टर का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से गोडाउंस को बना रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केस में एड्रेस शो नहीं हो रहा है। यदि आप चाहते हैं एड्रेस भी शो हो तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड बटन से प्रेस करना है F12। तो यहाँ से आपको प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउंस, तो इस फंक्शन को आपको यस करना है। तो उसके लिए मैं यस प्रेस करूँगा और यहाँ से एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके गोडाउंस का नेम पूछने के साथ साथ यहाँ पर आपका उस गोडाउंस का एड्रेस भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको शो कराएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहला गोडाउन बना लेता हूँ। तो एक मैंने बनाया उत्तम नगर और यहाँ पर उसका एड्रेस डालेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर कोई भी एड्रेस ले लेता हूँ और इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे अंडर आपको प्राइमरी लेना है और इस दोनों ऑप्शन को नो ही रखना है और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से हमें एक और बना लेता हूँ मैं। तो ये दूसरा बनाया मैंने मधु विहार और इसका मेरे को एड्रेस देना है और इसको प्राइमरी में ही रखेंगे और इसको यस करेंगे। तो इस तरीके से मेरे दो गोडाउंस बन चुके हैं। बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज़ करेंगे। यदि आपको डिटेल देखनी है गोडाउंस की तो उसके लिए एंटर करेंगे गोडाउंस पे और यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मधु विहार और दूसरा उत्तम नगर का हमने गोडाउन बना दिया है और एस्केप की करके हम बाहर आएंगे। अब हमें आइटम को खरीदने के लिए जिस व्यक्ति से हम आइटम खरीदना चाहते हैं उसका लेजर बनाएंगे। यदि हम इससे सामान खरीदना चाहते हैं तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर रखेंगे और यदि आपको डिटेल पता तो आप डाल सकते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक जिस व्यक्ति को मुझे सामान बेचना है मैं उसकी डिटेल बना लेता हूँ, उसका लेजर क्रिएट कर लेता हूँ और यदि हम इसको सामान सोल्ड करने वाले हैं तो इसको सन्ड्री डेटर के अंडर रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की का यूज़ करना है और यहाँ से मुझे
और लेजर क्रिएट करने हैं जैसे सेल का, तो इसको अंडर सेल में रखेंगे। इसी तरीके से मैं परचेस का बना लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं। यदि आपको देखना है तो उसके लिए हम डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं एक मैंने कुमार का बनाया हुआ है जिसको सन्ड्री डेटर रखा हुआ है, और ये सन्ड्री क्रेडिटर, और ये परचेस एंड सेल। इसके बाद हमें बैक आना है। उसके बाद हम आइटम की डिटेल बनाएंगे, जो जो हमें आइटम रखने हैं अपने गोडाउन्स में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ग्रुप बना लेता हूँ। सपोज़ मैं इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखने वाला हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, और इसको प्राइमरी में ही रखेंगे और इसको यस करेंगे। एस्केप की करके बाहर आएंगे। इसी तरीके से मैं यूनिट बना लेता हूँ, फुल फॉर्म नीचे रखेंगे और इसको यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से आइटम स्टॉक आइटम बनाना है आपको, तो यहाँ से जैसे मैं एक बना लेता हूँ LED, और इसको अंडर रखना है इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ से पीसेस। इसी तरीके से मैंने बनाया स्पीकर, अंडर रखना है इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ से पीसेस। एस्केप की करके बाहर आएंगे। इसके बाद यदि हम इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ से हमें जाना है परचेज़ पे। परचेज़ के लिए F9 प्रेस करेंगे तो आप परचेज़ वाउचर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर देना है, डेट डालनी है आपको, और यहाँ पे पार्टी का नेम। तो मैं सामान ख़रीदने वाला हूँ, तो मिस्टर अशोक मैंने सन्ड्री क्रेडिटर बनाया था इसको, तो इससे हम सामान ख़रीदने वाले, उसकी डिटेल आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, और इसको परचेज़। तो हम जो जो आइटम ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए मैं स्पेस दबाऊंगा तो स्टॉक आइटम की लिस्ट आपको दिखाई देगी, और यहाँ से आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे LED लेना है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप LED ले रहे हैं तो इसको किस गोडाउन में रखना है, तो उसके लिए मैं स्पेस दबाऊंगा तो गोडाउन्स की डिटेल मुझे दिखाई देगी। तो यहाँ से जैसे मैं मधु विहार में रखना चाहता हूँ 100 पीसेस, और रेट है इसका, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको उत्तम नगर में डालना, तो इसके लिए मैं इसमें 50 आइटम रखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो 100 आइटम को मैंने मधु विहार में रखा हुआ है और 50 आइटम को मैंने उत्तम नगर में रखा हुआ है, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आइटम को परचेज़ किया हुआ है। यदि मुझे ये चेक करना है कि किस गोडाउन में कितना आइटम अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें डिस्प्ले पे जाना है, और यहाँ से मुझे जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ से आप देख सकते हो गोडाउन्स आपको दिखाई दे रहा है। तो इस गोडाउन पे जाके आपको एंटर करना है। तो यदि मुझे चेक करना है मधु विहार में कितने पीसेस रखे हुए हैं, तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर 100 पीसेस अवेलेबल है। यदि मुझे चेक करना है उत्तम नगर में, तो आप उत्तम नगर पे एंटर करेंगे तो उत्तम नगर में आपके 50 पीसेस रखे हुए हैं। यदि मुझे आइटम को सोल्ड करना है तो आप देखते हैं सोल्ड करने से क्या है, आइटम कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है और यहाँ से सेल पे आना है। तो सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे तो आप सेल में आ जाएंगे। यहाँ से रेफरेंस नंबर डालना है, एंटर। तो कुमार को हमने सन्ड्री डेटर बनाया हुआ था तो इसको कुमार लेंगे, और यहाँ से ये डिटेल पता है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ से सेल। तो सपोज़ जो भी आइटम आपको बेचना है उस आइटम को लेना है। तो जैसे मैं LED लेना चाहता हूँ, तो आपसे पूछ रहा है किस गोडाउन से आपको बेचना है। तो सपोज़ मैं मधु विहार से बेचना चाहता हूँ 2 पीसेस, रेट, और इसी तरीके से मैं 2 पीसेस बेचना चाहता हूँ उत्तम नगर से, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यदि कोई मुझसे पूछता है कि बताइए कि हमारे गोडाउन में कितना आइटम अब बचा हुआ है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले में आएंगे, और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ से स्टॉक आइटम, और यहाँ से गोडाउन्स, और यहाँ से आपको जाना है गोडाउन्स, किस गोडाउन में कितना आइटम रखा हुआ है। तो उसको देखने के लिए सपोज़ मुझे पता करना है कि मधु विहार में कितना आइटम रखा हुआ है, तो उसके लिए एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले मेरे पास 100 आइटम थे, बट अभी मेरे पास 98 बचे हुए हैं, क्योंकि दो हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, इस वजह से वो 98 शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम गोडाउन को देख सकते हैं। इसी तरीके से मुझे देखना है कि उत्तम नगर में कितना रखा हुआ है, तो उसके लिए उत्तम नगर पे एंटर करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 48 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने गोडाउन्स को मेंटेन रख सकते हैं। एस्केप की करके बाहर आएंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।